6.5। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बेटा आज, ठीक है। हमारे 13 तक हो गए थे। 14 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फिगर वैसे बना हुआ है इसका, लेकिन मैं फिगर इसे थोड़ा दूसरे तरीके से बनाऊंगा। इसमें लिखा हुआ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? बाय चांस ये इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या इस टाइप से दे रखा है हमें। हम बड़ा करके बनाना चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये वाला छोटा ले लिया और ये वाला थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ ये हमारे पास हो गया ए, यहाँ पर आ गया बी, ये आ गया, इसको क्या लिया उन्होंने डी, और ये सी, ठीक है। इस तरह से दे रखा है। फिगर जैसे दे रखा है थोड़ा सा मैंने उसे मॉडिफाई कर दिया है, थोड़ा इजी आ जाएगा इससे। ए बी सी ऑफ ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी। एक परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है किस पर? बी सी पर, जहाँ कहाँ काट रहा है? डी पर इंटरसेक्ट करता है, यानी कि यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल होगा बेटा? 90 डिग्री का, ठीक है। आगे ये कहता है इसमें ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो 3D है ना, 3CD वो इक्वल है BD के। तो चलते हैं देखें क्या है गिवन है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है बेटा? इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। और ये भी दिया हुआ है कि जो BD है हमारा वो क्या है? 3DC के इक्वल है, DC के इक्वल है, ठीक है, 3। और हमें शो करना है, शो दैट, क्या शो करना है? 2AB स्क्वायर इजकल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलो देखो कैसे प्रूफ होगा ये। हम इसमें सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? DC, और ये इसका क्या है? यहाँ BD। BD इसका 3 टाइम्स है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले ले लेते हैं प्रूफ में इन ट्रायंगल ADC। ADC में यहाँ पर 90 डिग्री का है एंगल, ADC इजकल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आती है ना। 90 डिग्री का है तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर इजकल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो कॉमन है ना इन दोनों ट्रायंगल में क्या है? वो AD। तो मैं इस AD की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा AD स्क्वायर इजकल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना, एक्सचेंज होगा ये। अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD, इसमें एंगल ADB ये कितने का है? 90 डिग्री का। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर AB स्क्वायर इजकल टू क्या आ जाएगा? AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? देखिए यहाँ पे AB है, हमें जो प्रूफ करना है वहाँ भी AB है, लेकिन साथ में क्या है? 2। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड। एक अकेली साइड हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ दी साइड। दोनों साइड हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ गया अपने पास 2AB प्लस इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही? ये देखो AD लिखा है, AD की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या आई थी? AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। यहाँ पे लिख लिया 2AB स्क्वायर इजकल टू 2। AD की वैल्यू क्या आई हमने? AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही सबको? चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको तो कुछ नहीं करना, 2AB स्क्वायर ही है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आ जाएगा? 2AC स्क्वायर माइनस 2DC स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है? 2। अब यहाँ पे क्या दे रखा था? BD इजकल टू 2DC। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या है? 3DC BD की जगह, और उसके ऊपर क्या चढ़ी हुई है? स्क्वायर। यहाँ पर देखें क्या आ गया? 2AC स्क्वायर माइनस 2DC स्क्वायर प्लस, इसको पावर को खोल देंगे, कितना आ जाएगा? 9DC स्क्वायर, यही आएगा।
ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके देखें यहाँ पर। तो ये आ गया 2ac² माइनस 2dc² और प्लस 9 2 ज़ा 18dc²। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, प्रूफ करते टाइम में हमारा BC प्लस का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 18DC प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये आ गया 2ac² और प्लस 16dc²। इतनी बात समझ में आ गई? ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस कम यहाँ पे। क्या आ गया? 2ab² इजकल टू 2ac² और प्लस 16dc²। समझ आ रहा है इतना? अब देखो बेटा छोटी सी वर्किंग देखते हैं। देखो BC ये है ना पूरी, BC को क्या लिख सकता हूँ मैं? BD प्लस DC, ये लिख सकता हूँ। अब देखो BD जो था वो क्या था? इक्वल था 3DC के, तो मैं यहाँ लिख लूँ 3DC और ये क्या है? DC। 3DC और 1DC कितने हो गए? 4DC। ठीक है, यहाँ आ गया 4DC। ठीक, अब BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 4DC। अब BC, अब यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ पे यहाँ 4 नहीं है मेरे पास, मैं इसको 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। देखो 2ac² प्लस मैं 4DC लिख लूँ इसको और पावर चढ़ा दो, आ गया, आ जाएगा 16। अब देखो 4DC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BC। यहाँ क्या लिख दूँ? BC। तो 2ac² प्लस BC की स्क्वायर और इस साइड क्या है? 2ab²। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, प्रॉपर तरीके से। बस इस फिगर को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, अपनी तरफ से ट्विस्ट कर दिया, थोड़ा आसान हो जाता है समझने। बाकी समझ आ गए क्वेश्चन? ठीक है, हाँ यहाँ 4DC है, हाँ यहाँ भी 4DC था। 4DC इजकल टू है BC के ना, 4DC इजकल टू BC, इसलिए मैंने 4DC की जगह BC लिख दिया यहाँ पे ना। 4DC था उसकी जगह क्या लिख दिया? BC, ऊपर स्क्वायर है। अब ये देखो 2ac² और BC की पावर। समझ आई? कोई डाउट और किसी को? चलिए तो इस क्वेश्चन को अब नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा। इसमें दे रखा है 15 में एन इक्विलेटर ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल दे रखा है? इक्विलेटर ट्रायंगल दे रखा है जिसकी तीनों की तीनों साइडें क्या है? इक्वल हैं। ABCD इज ए पॉइंट साइड BC ऑन साइड BC सॉरी सच दैट BD इज 1/3 ऑफ BC। प्रूफ दैट 9AD इज इक्वल टू 7AB। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं। मैंने ये ले लिया A, B और D, ठीक है, सॉरी C। क्या कह रहा था? एक पॉइंट है हमारा, कौन सा? D पॉइंट है, किस पर? BC पर। थोड़ा इस टाइप का पॉइंट है कि BD जो है वो 1/3 है किसका? सॉरी BC का। अब इसमें ये भी बोला हुआ है, कोई और चीज़ बोली है प्रूफ करने की? बस कुछ नहीं, छोड़ो। देखो हमारे पास गिवन में दे रखा है ट्रायंगल ABC और ये सारा ट्रायंगल कैसा है? सॉरी ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल, यानी कि AB जो है वो इक्वल होगा किसके? BC के। BC इक्वल होगा किसके? AC के। तीनों साइडें एक दूसरे के इक्वल है। ठीक, एक चीज़ और इसमें ख़ास तौर से दे रखी है हमें कि यहाँ पर जो BD है ना, ये BD इस पूरे BC का कितना है? 1/3 है BC का। चलिए अब इसमें शो दैट देख लेते हैं बेटा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शो दैट में करना है 9AD² इज इक्वल टू 7AB²। ठीक है, ये हमें शो करना है। इसके लिए एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें, उसके बाद ही कुछ काम बनेगा। देखो सबसे पहले मैं इसको ऐसे एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ और इसको पॉइंट दे देता हूँ E। मैंने परपेंडिकुलर डाला, क्या डाला? परपेंडिकुलर। AE परपेंडिकुलर है किस पर? BC पर। ठीक है, अब इस तरह से डाला। अब देखते हैं किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रूफ में आ जाते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AEC।
आपको दिख रहा होगा एंगल ई इक्वल होगा एंगल ई के बोथ आर 90 डिग्रीज, ठीक है। ए डी अपॉन में सॉरी ए डी इक्वल टू ए डी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो सारे एंगल्स कितने के होंगे? 60 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल सी भी कैसे हो गए? इक्वल। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ए ई सी के, ठीक है। कॉन्ग्रेंट होने से क्या हो गया? बी ई इक्वल टू ई सी। बी ई इक्वल टू किसके? ई सी के। अब इससे ना बहुत सारी सिचुएशंस निकल के आ गई। यहाँ पे आ गया बी ई इक्वल टू ई सी, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी चीज़ आ जाएगी कि बी ई इक्वल है ई सी के, और ये हाफ है किसका? बी सी का। पूरे का तो हाफ ही हुआ ना। एक और चीज़ हमें ऑलरेडी दे रखी थी बेटा, ये दे रखी थी क्या? कि बी डी इजकल टू 1/3 है किसका? बी सी का। अब देखो 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो डी सी है, क्या है? डी सी। डी सी के पास कितने पार्ट आ गए? 2, 1 और 2। तो 2/3 हो गया किसका? बी सी का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई ये 90 डिग्री का है, तो कैसा हो गया? पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। क्या आएगी यहाँ पर? ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है सबको? चलो अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या दे रखा है मेरे पास? ए ई। यहाँ पर क्या दे रखा? डी सी। ए ई को ऐसे रखते हैं, डी ई। डी ई को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डी सी में से, अगर मैं डी सी में से ई सी को माइनस कर दूँ तो डी ई आएगा ना। किस में से? डी सी में से ई सी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? डी सी में से ई सी माइनस कर दिया बेटा, और स्क्वायर इस तरह से चढ़ी है। और फिर ऊपर फार्मूला ए माइनस बी की स्क्वायर का लगा देंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। यहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्क्वायर है। ए ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर माइनस 2dc और इंटू ई सी। ये बात समझ में आ गई इतनी? चलिए अब देखो ए ई और ई सी मैं साथ में ले लेता हूँ। ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर माइनस 2dc पॉइंट ई सी। अब देखो ए ई और ई सी कौन सा ट्रायंगल बन गया? ए डी ई। इसका हाइपोटेनस के इक्वल होगा, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गई? ये दोनों ए सी के इक्वल आ गई ना। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। क्या आ गया? हाइपोटेनस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं? डी सी स्क्वायर माइनस 2dc पॉइंट ई सी। इतनी बात समझ में आ रही? एक सेकेंड है, चलिए सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। यहाँ पर आ गया ए सी स्क्वायर प्लस टी सी स्क्वायर। अब वैल्यू देखिए हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। यहाँ ए डी चला हुआ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए सी। अब देखो डी सी यहाँ पर ये जो है डी सी की वैल्यू निकाली थी ना बेटा हमने। क्या थी हमारे पास? 2/3। तो मैं 2/3 बी सी स्क्वायर ले लेता हूँ, इसकी स्क्वायर आ गई माइनस 2 डी सी की वैल्यू कितनी है? 2/3 और यहाँ पे क्या ले लें? बी सी। और ई सी की वैल्यू क्या है? 1/2 बी सी इंटू 1/2 और बी सी। समझ आ रही बात? देखो यहाँ पर हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कितना आया? ए सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर खोलेंगे 4/9 और बी सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा? माइनस 2bc स्क्वायर अपॉन में 3, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब ये जो ट्रायंगल है, पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ और फिर देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। एलसीएम कितना आएगा? 9। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9ac स्क्वायर और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4bc स्क्वायर।
यहाँ पर 3 3 ज़ा 9, कितना आया 3 3 2 ज़ा 6 BC स्क्वायर। किसी को डाउट है इतने? ठीक है, अब देखिए क्या आएगा 9 AC स्क्वायर माइनस ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 6 में से 4, कितना बचेगा 2 BC स्क्वायर अपॉन में 9। और यहाँ पर हमारे पास क्या था AD स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 9 AD स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर क्या बचा 9 AC स्क्वायर और माइनस 2 BC स्क्वायर, यही बचा। ठीक है, जब क्वेश्चन हमने स्टार्ट करा था बेटा तो उसमें क्या था हमारे पास कि AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है AC के, सारी साइड एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं यहाँ पर मुझे जो प्रूफ करना है वो अब क्या प्रूफ करना है AB, तो मैं इसको भी AB और AB इसको भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आगे 9 AB स्क्वायर माइनस 2 AB स्क्वायर, तो 7 माइनस 2 कितने, सॉरी 9 माइनस 2 कितना है 7 AB स्क्वायर और यहाँ पर 9 AD स्क्वायर। यही प्रूफ करना था हमें। किसी को कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है? समझ आ गया? चलो नो।